आजकल हमारे पास कई तरह के नॉनस्टिक पैन व बर्तन हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने के अपने ही अनेकों फ़ायदे हैं, जिनके बारे में शायद से हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें जानकारी ही नहीं है। मिट्टी के बर्तन में वो खाना इसलिए पकाते हैं क्योंकि एक फैशन का दौर चल पड़ा है। दोस्तों, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से न केवल कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, बल्कि ये हमारे खाना पकाने की प्रक्रिया को भी बहुत ज़्यादा आसान बना देता है और साथ ही साथ ये हमें अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन देता है। इसके कई स्वास्थ्य लाभों के कारण आयुर्वेद में भी मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाने का सुझाव देता है हमें। दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा यह है कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना एक सामान्य बर्तन में पकाने से बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि यह हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में सुधार करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते हो तो उसके हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या लाभ हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग क्यों करना चाहिए और इसके क्या क्या अनेकों फायदे हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, और सबसे जरूरी बात कि मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हम किस तरह से करें अपनी डेली रूटीन में। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। साथ ही साथ अगर आप हिमाचली हर्बल में नए हो दोस्तों, तो हिमाचली हर्बल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। अब सबसे पहले बात करते हैं कि खाना पकाने के लिए हमें मिट्टी के बर्तन का ही उपयोग क्यों करना चाहिए। दोस्तों, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने का सबसे ठोस कारण यह है कि यह आपके भोजन में हानिकारक धातुओं की कमी नहीं करता है। दोस्तों, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं न केवल आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने के स्वास्थ्य लाभ बहुत बड़े हैं। सबसे पहले ये आपके भोजन में लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर और मैग्नीशियम जैसे कई आवश्यक पोषक तत्वों को शामिल करता है, जो शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद होते हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने के लिए तेल की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए देखा गया है कि मिट्टी के बर्तनों में पकाया गया भोजन किसी अन्य बर्तन में तैयार भोजन की तुलना में वसा में भी कम होता है। ये तो था कि मिट्टी के बर्तन हमें उपयोग क्यों करने चाहिए। अब बात करते हैं कि मिट्टी के बर्तन के फायदे क्या क्या हैं। मिट्टी के बर्तन में जो भोजन बनता है उसमें पोषण तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो कि आमतौर पर अन्य प्रकार के बर्तनों में अगर आप भोजन पकाते हो तो वो पोषक तत्व खो जाते हैं। दूसरा बड़ा फायदा है कि वो उसमें कम तेल का उपयोग होता है। मिट्टी के बर्तन में दोस्तों धीमी गति से खाना पकता है, जिसके कारण भोजन अपने सभी तेलों और नमी को बरकरार रखता है। नतीजन आपको अपने भोजन की नमी प्रदान करने के लिए अतिरिक्त तेल और वसा की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा फायदा है कि जो मिट्टी के बर्तन में भोजन पकता है उसका स्वाद और सुगंध बरकरार रहती है, क्योंकि जो मिट्टी के बर्तनों में धीमी गति से खाना पकता है और झरझरा प्रकृति के कारण बर्तन में नमी और सुगंध बिना किसी पोषक तत्वों को खोए रहती है, जिसे ये स्वादिष्ट होता है। दोस्तों, आजकल के दौर में हमारे पास सब कुछ है एक अच्छे स्वास्थ्य के अलावा, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें चाहिए एक अच्छा भोजन जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाना पका के उसे खाते हो तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रह सकता है, क्योंकि ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जिन्हें दिल की बीमारियां हैं उनके लिए भी डॉक्टर या विशेषज्ञ ये सलाह देते हैं कि मिट्टी के बर्तन में पकाया हुआ खाना खाइए, क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है, उसमें पोषक तत्व नहीं खत्म होते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते हो तो तेल बहुत ही कम लगता है, उसमें वसा की मात्रा भी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, और सबसे बड़ा फायदा एसिडिटी। दोस्तों, मिट्टी के बर्तन में पका हुआ खाना आपको कभी भी एसिडिटी नहीं होने देता है। अगर आप डेली रूटीन में मिट्टी के बर्तन में पका हुआ खाना खाते हो दोस्तों, तो उससे आपको एसिडिटी की समस्या होती ही नहीं है। अगर आपको एसिडिटी की समस्या नहीं है तो आपको किसी भी अन्य प्रकार की बीमारी आपके शरीर को घेर ही नहीं सकती है।
तो दोस्तों ये थे मिट्टी के बर्तन में खाना पकाए हुए भोजन अगर आप करते हो तो उसके क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल एक ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।